एनडीए 1 2025 के एग्जाम के लिए यूपीएससी ने एक नया फॉर्म बच्चों के सामने लाके रखा था, जिसको भरने में हर एक बच्चे को 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि उसके अंदर जो पूछे गए थे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछे गए थे और बच्चे उसके लिए रेडी नहीं थे। और यूट्यूब पर इतनी सारी मिस इंफॉर्मेशन और मिस गाइडेंस के कारण काफी बच्चों ने इसके अंदर रॉन्ग डेटा अपलोड कर दिया, जिसके कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो ऐसा आपके साथ दोबारा ना हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा 28 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर आप एनडीए 2025 की सीरियस होकर तैयारी करें तो हमारा ऑफलाइन बैच हमारी भाई जीत डिफेंस एकेडमी है दिल्ली के अंदर, वहां पर आके आप ऑफलाइन में आके आप एडमिशन लेके आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ पूरे डेडिकेशन और शिद्दत के साथ हमारे मॉड्यूल्स वगैरह, जिससे करीब 60+ क्वेश्चन हर बारी पेपर में देखने को मिलते हैं। नहीं तो हमारे ऑनलाइन ऐप जी डिफेंस एकेडमी ऐप पर आप जाएंगे तो वहां पर भी जाकर आप ऐप पे जाकर हमारा शूरवीर बैच आ रहा है नया 3 तारीख से, आप उसके अंदर एनरोल होकर अपना एनडीए 2025 का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के अंदर सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन प्रोवाइड करता है वो करता है सिर्फ जेडीए। एनडीए के अंदर सही से सही कंटेंट और बेस्ट कंटेंट जेडीए प्रोवाइड करता है, राइट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपने रेडी करने हैं। सबसे पहले देखो, ये आपका ना फॉर्म ओपन होकर आएगा जब आप इसके अंदर लॉग इन करोगे। सबसे पहले आती है हमारे पास एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो मैं एक एक चीज करके आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास चलते हैं एड्रेस पे। एड्रेस पे अब क्या होता है कि आप अगर कहीं पर कोचिंग ले रहे हैं, कहीं पर अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं पे ही एग्जाम देकर जाए, कि आपके पास यहाँ पे 2 तरीके के पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा कोरेस्पोंडेंस कि आप अभी रह कहां रहे हैं वो वाला एड्रेस, और आपका परमानेंट एड्रेस। तो एक परमानेंट वाला आप कौन सा वाला डालेंगे, जो आपका अपना गांव का है या फिर जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, मैं वही वाला रिकमेंड करूंगा। आप आधार कार्ड वाला एड्रेस अपना यहाँ पर डाल दीजिए जहां पर अभी एक्टिव हो डेटा, यानी कि पापा अगर दूर रह रहे हैं, मम्मी अगर दूर रह रही है, आप अगर दिल्ली में शिफ्टेड है तो आप अपना कोरेस्पोंडेंट एड्रेस दिल्ली का डालेंगे, और एग्जाम भी यहीं से देने जाने तो अपना एग्जाम सेंटर भी दिल्ली का डालेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फोटोज एंड साइन अपलोड। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों अगर आप फोटो और साइन की अगर मैं बात करता हूं, फोटो और साइन की, तो फोटो में आपने एक ध्यान रखना है, यहां पर आपको ना डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है। डेट ऑफ फोटोग्राफ, राइट। वो आपकी फोटो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे होगे, लिखा हुआ तो ये होता है कि 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, लेकिन आपकी अपीयरेंस सेम रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। 10 दिन से पुरानी भी है तो चल जाएगी, लेकिन आप जिस दिन पेपर देने जाओगे वैसे आप दिखने चाहिए, अपीयरेंस आपकी यहाँ पर सेम की सेम रहनी चाहिए। बस यहाँ पर डेट अपनी फोटोग्राफ की 10 दिन पुरानी डाल लेना। जैसे कि आज हम बात करें, आज 25 तारीख है तो 25 से पुरानी आप ले लीजिए, 10 तारीख के अराउंड आप भी डाल लोगे, 10 से 15 के अराउंड, तब भी आपका चल जाएगा। साइन की बात करें तो साइन आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, जो कि ब्लैक पेन से, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन से आपने वो मार्क करना है। क्या डायमेंशन रहने वाली है, कैसे फोटो और साइन बनाने हैं, वो जब नोटिफिकेशन आएगा मैं अलग से वीडियो लेकर आता हूं। फोटो और साइन कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, किस डायमेंशन पे बनाने हैं, ठीक है। हाँ, उसके लिए भाई चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस यही एनडीए पर जीत पर ही आपको मिलती है, एनडीए पर जाने के लिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको यहां पर भरनी होती है, अगर आप क्लास 10th के अंदर हो तो भाई क्लास 12th के अंदर हो तो आप अपीयरिंग डाल देना, अगर पास हो तो आप पास डाल देना। अगर आप पास डालोगे तो आपको 10th का, अगर आप पास डालते हो तो आपको 10th का भी और 12th का भी, दोनों का मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है। लेकिन अगर आप अपीयरिंग डालते हो तो आपको सिर्फ यहां पर हम बात करें सिर्फ 10th का डालना होता है, 12th का आपको नहीं डालना होता। डन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे की भी पूछी जाती है, ग्रेजुएट हो या नहीं हो, वो सब पर आप नो कर देना, वो मैं आपके लिए अलग से फॉर्म लेकर आ जाऊंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में यहां से ना पापा की आपकी जो पोस्टिंग के बारे में पूछा जाएगा, पापा की, मदर की है तो मदर की हाउसवाइफ लिख के खत्म कर देना, ज्यादा मत उसमें लिखना, या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख देना। मदर फादर की आपकी जो भी पोस्टिंग कहां पर है उसके बारे में पूछा जाएगा, वो सब अपना पापा से पूछ के रखना, जगह का नाम क्या है वो सब वहां पे फिल करना। सैलरी पूछी जाएगी, सैलरी एग्जैक्ट नहीं होता कि कितनी एग्जैक्ट सैलरी है, अपनी मर्जी से आपको जो नंबर सही लगे आप फिल कर सकते हो, उससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, कि आप एम्प्लॉयबल हो या मतलब अभी आप कहीं पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो नॉट एप्लीकेबल लिख के यहाँ पे खत्म करना। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो आपने कौन कौन से एग्जाम पहले दिए हैं। अगर आपने एनडीए 2 2024 दिया था तो एक तो ये फिल कर देना, यस है ना। इसमें आपसे नंबर ऑफ टाइम्स पूछेगा कितनी बारी दिए हैं, तो एनडीए 2 2024 आपने दिया है, एनडीए 1 अगर आपने 25 दिया है तो ये सारा फिल करने को आता है। मैं ले आऊंगा आपके बाद डिटेल के अंदर कि कैसे कैसे आपको बोले फिल करने हैं, ठीक है, कि कब कब आपने कौन से वाला दिया था, ये आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अचीवमेंट प्राइजेस मेडल, एज सच इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता अचीवमेंट प्राइजेस मेडल वगैरह, ये मत समझना कि हमसे एसएसबी में पूछ लेंगे, नहीं, वहां पर तो अलग से पीआईक्यू फॉर्म भरा होता है, उसके लिए अलग से आपको मैं वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे कैसे आप उस चीजों का ध्यान रखना एसएसबी के लिए।
प्राइजेस और मेडल्स वगैरह जो आप कर रहे हो, मेडल्स आप बास्केटबॉल में अच्छे हो तो लिख दो, कुछ भी नहीं, अगर नहीं भी है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो, लेकिन लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, वरना आप नॉट एप्लीकेबल करके भी खत्म कर सकते हो। इसके अंदर एक और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर नहीं है क्योंकि ये जनरल वाले बच्चे का था, एक नेक्स्ट होता है हमारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट, राइट, एक हमारे पास यहां पर होता है दैट इज ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो उसको ना रिन्यू जरूर करवा लेना, आपने अभी तक अगर वो रिन्यू नहीं करवाया है उसको रिन्यू जरूर करवा लेना। लास्ट 6 मंथ्स का होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट 6 मंथ्स का ही एप्लीकेबल होता है। नहीं तो अगर आप नहीं करा पाए इतने कम समय में, आप अगर एप्लीकेबल नहीं रिन्यू करा पाए, तो जब आप फॉर्म भर रहे होगे तब आप पिछले लास्ट मंथ की कोई भी डेट डाल देना कि मेरा ये है कब का, ये मेरा सर्टिफिकेट है कब का, पिछले 6 महीने की कोई भी डेट कर लेना, 6 महीने का सरकार की किसी भी वेबसाइट पर वो एक्सेप्टेड होता है, लेकिन रिन्यू करा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका सीरियल नंबर भी होता है ओबीसी का, कास्ट सर्टिफिकेट का, वो वहीं पे फॉर्म में लिंक आएगा, वहां से आपको मैं बता दूंगा सीरियल नंबर आपको किस चीज का बोला भरना है। कोशिश करिएगा सेंटर वाला मोस्टली लगता है, मोस्टली तो देखो भाई सेंटर वाला ही लगता है ओबीसी का, लेकिन बच्चे स्टेट वाला भी भर देते हैं, बट ऐसा जिससे ये नहीं होता कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये सारे सर्टिफिकेट एसएसबी के दौरान लेके जाने होते हैं। एक्चुअल चेकिंग तो वहां पर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, राइट, एक्चुअल चेकिंग आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एसएसबी में होती है, यहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से रेडी करके रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो बस अब बेफिक्र रहो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे इंफॉर्मेशन आप सही फील कर लेना, फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। बाकी पढ़ते रहो, जान लगाते रहो, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।